नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। अगर आपको मंदिरों में भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको नेता, अभिनेता या फिर कोई नामी उद्योगपति बनना होगा। सुनकर भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है और मध्य प्रदेश में ऐसा हो भी रहा है। उज्जैन के महाकाल की बात करें तो यहाँ भक्त और भगवान के बीच एक वीआईपी कल्चर की दीवार खड़ी कर दी गई और इस दीवार के कारण भक्त अपने महादेव का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं भगवान के मंदिर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हर कोई मंदिर में भक्त बनकर प्रवेश करता है। उसी तरह भगवान भी सभी को एक नजर से देखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन महादेव की नगरी उज्जैन में इन दिनों वीआईपी कल्चर हावी नजर आ रहा है। लोग महादेव के दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन यहाँ का प्रबंधन पहले वीआईपी और आम जनता की पड़ताल करता है और फिर उसके बाद उसकी एंट्री मंदिर में होती है। हैरान मत होइए, ये सच है और उज्जैन में अगर आप आएंगे तो आप भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखेंगे। हरियाणा से उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन को पहुंचे संतों को गर्भगृह में प्रवेश देने से जब रोका गया तो संतों ने एक सुर में आवाज बुलंद की और उज्जैन के जिम्मेवार अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। कहा कि ऐसे प्रशासनिक जिम्मेवार जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे प्रशासनिक जिम्मेवार जो वीआईपी को महत्व दे रहे हैं और संतों को शिव से दूर कर रहे हैं, ऐसे जिम्मेवारों को सद्बुद्धि भगवान शिव दें और शासन तक ये बात पहुंचे जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो। आप इन संतों को देखिए, इनकी इच्छा है कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लेकिन इन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया गया है। आखिर क्यों, इन्हीं से सुन लीजिए। जिनका शिव महादेव का अभिषेक करके जल पीते अन्न खाते हैं, ऐसे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है और इन्होंने संतों को महाकाल में अभिषेक करने से रोक दिया है। चूंकि मंदिर सरकारी है, इसलिए हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है। ये संवैधानिक एक अपराध भी हो रहा है प्रशासन से। इसीलिए संतों को सीधे राजनीति में आने की आज आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो संत नहीं आते। इस प्रकार की कलेक्टर की अगर ये व्यवस्था है तो उस कलेक्टर को यहाँ से स्थानांतरण देना चाहिए या संतों की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए उस कलेक्टर को अपने नियमबद्धता में सुधार करना चाहिए। कुमार पुरुषोत्तम को इस बात को समझना पड़ेगा, अगर उज्जैन में रहना है तो सारे अधिकारियों को समझना पड़ेगा, संतों को लेके चलना पड़ेगा। संतों के साथ साथ उज्जैन में आम जनता भी वीआईपी कल्चर के कारण परेशान है। मामले में उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सर, ऐसा है कि वीआईपी कल्चर भी अपनी उनकी जगह सही है, लेकिन अगर वीआईपी कल्चर है उसकी वजह से कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर से आते हैं लेकिन उनको दर्शन नहीं मिल पाते। भगवान महाकालेश्वर भगवान कहते हैं, हम इस भगवान सभी के लिए है, इसमें क्या वीआईपी और क्या जनगणना है। इसमें पूर्ण रूप से वीआईपी कल्चर बंद करना चाहिए और सभी के लिए जैसी सुचारू व्यवस्था हो ऐसा लागू करना चाहिए। चाहे कोई फीस नहीं रखना चाहिए, शीघ्र दर्शन के लिए या वो है सबके लिए सामान्य लाइन होना चाहिए। अगर कोई बहुत ही ज्यादा वीआईपी सीएम पीएम है तब समझ में आता है। भक्त और भगवान के बीच दीवार खड़ी कर रहे इस प्रशासन को ये सोचना होगा कि हर कोई महादेव के दर्शन के लिए ही उज्जैन आता है और ऐसे में जब उन्हें दर्शन ही नहीं होंगे तो क्या उनका आना सार्थक होगा। इसके साथ ही ये सवाल भी उन्हें खुद से पूछना होगा कि मंदिर में कौन खास और कौन आम, ये वो कैसे तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस कदर वीआईपी कल्चर हावी हो रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उज्जैन का महाकाल मंदिर है जहां लोगों ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर सवाल खड़े कर दिए, जहां महिला व्यापारी का सामान फेंक दिया गया। मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वाली महिला ने कहा कि मंदिर में काम कर रही क्रिस्टल कंपनी के सुरक्षा कर्मी आए दिन उन्हें परेशान करते हैं, उनका सामान उठा करके फेंक देते हैं।
हैं। मामले में महाकाल थाने में भी महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। तस्वीरों में आप दुकान का बिखरा हुआ सामान देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां काल भैरव मंदिर का हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां शख्स ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया, जिसमें उसने बताया कि कैसे मंदिर में वीआईपी कल्चर हावी है और आम जनता को पूजा करने से रोका जा रहा है। तो मैंने कहा तू गाली कैसा बकरा, जिसके बाद में हाथापाई हुई, इन गार्डों ने हाथापाई करी, जिसके बाद में मेरा सामान फेंका, पीछे से सगला सामान रोड पे उड़ा दिया। ये 4 नंबर गेट के सामने से मेरा बैग गायब हुआ है और इसका मैं ये कंट्रोल रूम भी गई थी, पर वहाँ पे मेरे को खाली जरा सा कैमरा बता के वापस पहुँचा दिया। मैंने शिकायत महाकाल थाने करी है और उसमें 4,500 रुपये भी थे मेरे, पर उसमें कुछ भी मतलब पूरा ऐसा कैसा बैग गायब। सदियों से दारू चढ़ते आ रही है। यहाँ मंदिर पे क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं ये लोग? श्रद्धा से इधर आओ मैडम, इधर आओ, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ अभी मीडिया की आवाज, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ मैडम की, यहाँ प्रशासक साहब है, यहाँ की जगह देखो वीआईपी लोगों की जो है बढ़िया से दारू चल रही है और यहाँ ये सब लोग भक्त लोग आए हुए हैं। यहाँ की जगह कोई भी दारू नहीं चला रहा है, या तो फिर दारू बिकना बंद हो। तो अभी 1500 रुपए दे के कल मैं ये रात की आरती होती कौन सी बोलते हो, भस्म आरती, वहाँ करके आया मैं। ये और मंदिरों में वीआईपी कल्चर हावी है, लेकिन फिलहाल मामले में सियासत जारी है। जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ और पाखंड करती है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि वो संतों का हमेशा सम्मान करती है। जब सिंहस्थ था तब ये जो है दलित संतों की सूची बना रहे थे। अभी संतों को प्रवेश नहीं करने दे रहे गर्भगृह में, और पैसे लेके जो है हीरो हीरोइन वहां पर प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं हम वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, लाल बत्ती हटाओ, हूटर हटाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये दो मुहा चरित्र है। हम लोग हमेशा से इस बात के जो है पक्ष में नहीं रहे हैं, और हमारे जमाने में कभी मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी कि आपको पैसा देना है। कांग्रेस कुछ भी कहे, क्योंकि वो व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने किया था, और मैं समझता हूँ ये व्यवस्था इस माह के बाद वहाँ खत्म हो जाएगी। तो उन सभी मनीषी पुरुषों को जो है उनका हमेशा आदर था, आदर है, आदर रहेगा। उनके लिए वो तपोस्थली का स्थान रहा है, और इस माह के बाद वो ये चीजें पूरी तरह से प्रशासन ने निर्णय किया था 2 महीने के लिए, सावन के माह से, इस माह से वो खत्म हो जाएगा। सभी का वहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हावी वीआईपी कल्चर पर जब हमने लोगों से बातचीत की, तो आम जनता ने किस तरह की राय दी है आपको हम दिखाते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि वीआईपी कल्चर होना किस तरह से आपको पूरी तरह से परेशान कर सकता है। श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए दर्शन का लाभ, ये जनता का कहना है। भगवान वीआईपी के लिए नहीं, सभी के लिए है। वीआईपी कल्चर के नाम पर बंद होनी चाहिए वसूली। मंदिरों के सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार में सुधार हो, ये भी कहना है जनता का। मंदिर में व्यवस्थाओं के सुधार की भी जरूरत बताई गई है। तो मंदिरों में बढ़ते वीआईपी कल्चर के बीच बड़ा सवाल यह है कि जब भगवान अपने भक्तों में फर्क नहीं कर रहे, तो आखिर मंदिरों में भक्त और भगवान के बीच ये वीआईपी कल्चर वाली दीवार खड़ी क्यों की जा रही है। और इसी तरह के और भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, महाकाल के दरबार में आखिरकार वीआईपी कल्चर क्यों? दूसरा सवाल, बाबा के दरबार में कौन आम कौन खास? तीसरा सवाल, भक्त और भगवान के बीच वीआईपी कल्चर की दीवार क्यों रखी गई? चौथा सवाल, महादेव के दर्शन के लिए क्यों काटी जाती हैं पर्चियां? पांचवा और अहम सवाल, क्या श्री महाकाल महालोक में व्यवस्थाएं फेल हैं? कई तरह के सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, जब भगवान अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, तो मंदिरों में इस तरह से भेदभाव क्यों? संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम के गोले छोड़ दें भाग जाए यमदूत। देखिए, परमार्थ का काम करने वाले संत परेशान हो रहे हैं उज्जैन में, और जिनके तपस्या से यम के दूत भाग जाते हैं, लेकिन वो वहां पर देखिए बाबा महाकाल के दर्शन में अड़चन बन रहे लोगों को नहीं हटा पा रहे, मजबूर है, बेबस है, लाचार है और आहत इस कदर है क्योंकि वो अपने देखिए आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे, अभिषेक नहीं कर पा रहे। हाँ, अभिषेक वो जरूर कर रहे हैं जो देखिए वर्तमान में रसूख रखते हैं, जिनके पास पद है, पैसा है, पकड़ है,
वो बाबा महाकाल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन संत जिन्होंने इस देखिए पारिवारिक दुनिया को त्याग दिया, जो विश्व के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन वो बाबा महाकाल तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बाबा महाकाल के राज में एक दूसरी पैरेलल सरकार चल रही है, वो प्रशासन चला रहा है और उसकी इस कदर मनमानी है कि वो जिसको चाहेगा बाबा तक वो पहुंच पाएगा और वो बाबा के दर्शन और अभिषेक कर जाएगा। लेकिन जो परमार्थ का काम कर रहे हैं, जो समाज के कल्याण के लिए जी रहे हैं, उनके लिए देखिए दर्शन में दीवार ये प्रशासन बनता नजर आ रहा है। संत आहत हैं और आम लोगों की भावनाएं तो इस कदर आहत हो जाती है कि वो बैरिकेड तोड़ देते हैं। कई बार लोगों के साथ मारपीट हो जाता है। इस कदर गुंडागर्दी उज्जैन जिला प्रशासन की साफ तौर पर सामने आती है, चाहे तो वो उज्जैन के पुलिस अधीक्षक हो या फिर कलेक्टर हो। इनकी इस कदर मनमानी है कि बाबा महाकाल के राज में ये दूसरी एक पैरेलल राज चला रहे हैं। और अब आप खेल इनका देखिए, उज्जैन में जिस मंदिर में जाएंगे वहां पर आपको एक अलग प्रोटोकॉल नजर आएगा। ये कहा जाता है कि उज्जैन के एकमात्र राजा हैं, वहां पर देखिए मान्यता के आधार पर कोई और गद्दी पर बैठा व्यक्ति रात नहीं रुकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे गद्दी पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ऐसा लगता है निरंकुश हो गए। इन्होंने बाबा के दर्शन के लिए दरें तय कर दी हैं और ये दरों के आधार पर बाबा से दर्शन की दूरी तय होती है। ये भावनाओं को आहत करने वाला खुला खिलवाड़ मध्य प्रदेश के देखिए उज्जैन के बाबा महाकाल दर में चल रहा है। दूसरी तरफ आप काल भैरव के दर पर जाइए, जिन्हें कहा जाता है कि विश्वेशम माधवम दुण्यम दन्य पाड़म च भैरवम बंदे काशी गुआम गंगा भवानी मणिकर्णिका। यदि आप रसूख रखते हैं, पकड़ रखते हैं तो बाबा तक जाएंगे, प्रसाद पास में चढ़ाएंगे। आम आदमी है तो दूर से लाइन में लगिए, धक्के खाइए और देखिए बाबा भैरव के दूर से दर्शन करके मन संतुष्ट करके चले जाइए। हालांकि कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो भक्त इसी से देखिए अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के आगे तो वो देखिए हिम्मत हार रही है उनकी भक्ति, क्योंकि सरकार इस तरफ फोकस नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि उज्जैन में मंदिरों के संचालन के लिए मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, प्रशासन अपने हिसाब से चला रही है। खबर तो यह है कि पिछले दिनों कुछ समय पहले देखिए जो सोर्स के आधार पर खबर है कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं और दान पेटियों में से पैसे उन आयोजनों में खर्च कर दिए जाते हैं। भक्तों की भक्ति के साथ खुला खिलवाड़ चल रहा है। बिल्कुल, भक्तों की भक्ति के साथ खिलवाड़ चल रहा है और साथ ही व्यवस्थाओं के नाम पर किस तरह से बदसलूकी यहाँ पर की जाती है श्रद्धालुओं के साथ, वो भी तस्वीरें हमने दिखाई है लगातार। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।